because like there would be some stigma attached to it. क्योंकि अभी भी we see seeking for help as a sign that your kid is probably going crazy or your partner is going crazy, so वो acceptability भी easily नहीं आती, right? बिल्कुल नहीं एंड वो लेबल लग जाता है ना कि ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास गए थे, सो दैट बिकम्स एन इशू एज वेल. और जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि जो जैसे आपने पोस्ट नेटल डिप्रेशन का जिक्र किया, पोस्ट नेटल डिप्रेशन इज़ an entity and it affects a lot of women and it can be very, very serious. So it can get to the point where the mother feels like she's going to hurt her child. It can turn into psychosis, postnatal psychosis. So अगर वो आपको पता ही नहीं है किस तरह की कोई चीज़ है और ना औरत को खुद पता है, अब बाहर के मुल्कों में एक रिक्वायरमेंट हो गई है आपकी कि जब आप अपने यू गेट प्रेग्नेंट एंड यू आर सीइंग अ डॉक्टर, दे आर रिक्वायर्ड टू टेल यू अबाउट पोस्टनेटल डिप्रेशन सो दैट यू बिकम अवेयर कि भाई ये चीज़ हो सकती है और अगर होगी तो आपको क्या करना है, राइट? सिमिलरली जैसे हमारे आम ज़बान में कहते हैं वहम की बीमारी है, इनको तो वहम की बीमारी है. अब वो वहम की बीमारी जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो कि ज़िंदगियाँ तबाह कर देती है लोगों की. आई मीन अगर कोई 50 दफ़ा अपने हाथ धो रहा है या मुस्तकिल इसी चीज़ में लगा हुआ है कि कहाँ मेरा हाथ लग गया और यहाँ से मैं गंदा हो गया, या उनको मेरे बच्चे अंदर ना आ जाएं गंदे पैरों के साथ, और व्हाटएवर, this is something that can be treated. So why do we have people have to live with this? Right? So it's again a question of awareness. It's a question of awareness of learning disability. I mean, you can just go on and on about mental health illness कि कितनी awareness की कमी है और उससे कितना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर आप उसको जल्दी पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चों में, या जैसे एक औरत प्रेग्नेंट है और आपको मालूम है पोस्टनेटल डिप्रेशन का, तो आप ये सोचें कि अगर एक औरत डिप्रेस्ड है तो वो अपने बच्चे के साथ किस तरह रिलेट करेगी, एंड दैट इज़ द क्रूशल टाइम फॉर अ मदर एंड इन्फेंट टू बॉन्ड, एंड दैट मदर इज़ नॉट एबल टू डू दैट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट ऑफ हर्स, राइट?